प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, मतलब जितने भी डेटा टाइप्स आपने पढ़े ना 13-14, उसको कुछ इम्यूटेबल है, कुछ म्यूटेबल है, एक दूसरे दृष्टिकोण से है, ठीक है। ये चेंजिंग दृष्टिकोण से है कि आप उसमें चेंज या अपडेट कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि कौन सा इनबिल्ट है और कौन सा मैनुअली हम यूज कर सकते हैं। जैसे आपने इंट देखा, तो इंट जो है ना इनबिल्ट है, पहले से वो दिया हुआ है आपको, ठीक है, कि इंट के अंदर डेसिमल वैल्यू ही आएंगे और कुछ नहीं आ सकता, राइट। अगर इंट के अंदर आप 12.3 डाल दिया तो ये उसके हिसाब से गलत है, ठीक है। ये एक टाइप का नॉन प्रिमिटिव सॉरी प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया, ठीक है। ये डिफाइंड है पहले से ही। जैसे आपने अगर फ्लोट डाला, तो फ्लोट प्रिमिटिव है, ठीक है। आप इसके अंदर 12 नहीं डाल सकते, ठीक है। इसके अंदर आप ये नहीं डाल सकते, ठीक है। ये प्रिमिटिव है। रवि, आप समझ रहे हो, आपने गलत जवाब दिया था। तो ये प्रिमिटिव है, ठीक है। अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को आप ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर आप कॉम्प्लेक्स लिख रहे हो तो कॉम्प्लेक्स को आप 3-4 ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो अब इस क्योंकि पाइथन वालों ने पहले से इसके अंदर डिफिनेशन डाल दी है, इसको डिफाइंड कर दिया है, इसलिए ये प्रिमिटिव है कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ इसी टाइप की वैल्यू को एब्जॉर्ब करेगी, दैट इज नोन एज प्रिमिटिव, राइट। सिर्फ और सिर्फ इसी के इंट के अंदर आप ऐसे नहीं डाल सकते, ऐसे नहीं डाल सकते, ठीक है, ये गलत है। आप ऐसे यूज नहीं कर सकते इंट के अंदर, ठीक है। फ्लोट के अंदर आप ऐसे यूज नहीं कर सकते, ऐसे ये कॉम्प्लेक्स है, आप ये फ्लोट के अंदर नहीं यूज कर सकते, दैट इज नोन एज प्रिमिटिव, राइट। उसको आप चेंज नहीं कर सकते और उसे प्रिमिटिव बोलते हैं। अब जब बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव की, तो कहीं देखिए क्या होता है ना कि आविष्कार ही आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ठीक है, एक कहा जाता कहावत है। तो जैसे जैसे हमें कुछ चीज़ों का ज़रूरत होने लगता है, वैसे वैसे उसका आविष्कार भी होने लगता है, ठीक है, इन्वेंशन होने लगती है। तो जैसे अब हमने यहाँ देखा इंटीजर में सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही ले सकते थे, फ्लोट में से फ्लोट ले सकते थे और दूसरा नहीं ले सकते थे। तो अब कुछ ना कुछ ऐसी भी तो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें हम और भी चीज़ें ले सकते हैं, राइट। पहले तो आपको पता है वेरिएबल बना किस लिए था? आइडेंटिफायर या वेरिएबल इसलिए बना था कि हम हर एक वैल्यू को एक ही डेटा टाइप में नहीं रख सकते थे। जैसे अगर हम यूज़र का एज ले रहे हैं, तो हमें पता है वो या तो इंटीजर लेना पड़ेगा या फ्लोट लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर यूज़र का नाम ले रहे हैं, हमें पता है या तो नाम हमें स्ट्रिंग लेना पड़ेगा और इसके अलावा हम कुछ ले ही नहीं सकते, ठीक है। आपको उसका कुछ आइडेंटिफिकेशन लेना है कि क्या आपने देखा होगा कोई फॉर्म फॉर्म भरते हो आप, तो जैसे दिव्यांग होता है ना, अब उसे क्या कहते हैं, जो उसमें यस और नो पूछता है आपसे, यस या नो, ठीक है। ऐसा कुछ होता है, क्या आप दिव्यांग हो, क्या आप अंधे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उसके लिए यस और नो पूछता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ अगर पूछ रहा है आपसे, ये तुम भूल ही आएगा, यस बोले तो 1 और नहीं तो 0, ठीक है। आप अगर फॉर्म भरोगे किसी कंपनी में तो पूछेगा रीएलोकेट, रीएलोकेट के बारे में पूछेगा, इसका मतलब 1 या 0। वो बोलेगा क्या आप तुरंत ज्वाइन करना चाहते हो कंपनी, यस और नो पे क्लिक करो, या तो यस या नो, यस मतलब 1 और नो मतलब 0, ठीक है। ये आपको पता चलेगा। अगर किसी फॉर्म में हाइट लिखा हुआ है, हाइट, तो ये जाहिर सी बात है फ्लोट में लेगा। किसी का हाइट एग्जैक्टली 6 फीट मतलब नहीं लिखे जाते हैं, हाइट अगर लिखने हो तो पॉइंट में ही लिखा जाता है, इंचेस में लिखने हो तो इंच में ही लिखा जाता है, एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं होता, होता भी है तो उसको भी लोग पॉइंट में लिखते हैं। अगर आपको आपके घर बिजली का बिल आता है, तो वो एग्जैक्टली तो होता नहीं है, वो थोड़े बहुत पॉइंट में ही होते हैं, इसलिए फ्लोट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वेरिएबल का आविष्कार किया गया, ठीक है। अब ये सब वेरिएबल ऐसा है जो एक ही टाइप का वैल्यू लेता है, तो कहीं ना कहीं हमें जरूरत तो पड़ता होगा ना, जिसमें हम मल्टीपल टाइप का वैल्यू रख सके। अरे यार, ऐसा नहीं है कि हम यूज इंटीजर कर रहे हैं, हमने एक वेरिएबल बनाया जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रही है, तो हमें एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसमें इंटीजर भी आ जाए और फ्लोट भी आ जाए और स्ट्रिंग भी आ जाए, बुल भी आ जाए, ये सब चीज आ जाए, हमें एक ऐसा वैल्यू चाहिए, राइट। तो कुछ ना कुछ उसका भी सॉल्यूशन हुआ होगा। तो यहीं पे आविष्कार हुआ प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का। उसने कहा कि ठीक है, जो इनबिल्ट है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको प्रिमिटिव में रख देते हैं, लेकिन जिसको चेंज कर सकते हैं, जिसको अपडेट कर सकते हैं, जिसके अंदर कुछ वैल्यू को मल्टीपल टाइप के वैल्यू डाल सकते हैं जिसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर इंटीजर डाल सकते हैं, फ्लोट डाल सकते हैं, सारी चीजों को डाल सकते हैं, उसको नॉन प्रिमिटिव बना देते हैं, राइट। तो उसको उसने क्या किया, ठीक है, अब कुछ और वेरिएबल बनाते हैं, जिस ऐसा कॉन्सेप्ट बनाते हैं जिसके अंदर हम ना इंटीजर भी डाल दें, फ्लोट भी डाल दें, ये सब वैल्यू डाल दें, तो भी वो एक्सेप्ट कर ले, उसका कोई रूल नहीं हो कि ये जो है इसका रूल ये है कि सिर्फ आपने ऐसा ही करो, ऐसा ही करना, आपने इसी टाइप की वैल्यू डालनी है इसमें, ऐसा कोई रूल ना हो, दैट इज नॉट ए नॉन प्रिमिटिव।
जैसे एरे देखा आपने सी और सी प्लस प्लस में देखा होगा एरे, तो एरे के अंदर जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ इंटीजर डालोगे या फिर एक ही डालोगे। जैसे इंटीजर एक बार में एक ही डाला करते थे आप, अगर इंटीजर है तो a इक्वल टू 12, ऐसा नहीं था कि 12 13 14 4 ऐसा डाल दे, ठीक है, ऐसा नहीं डाल सकते थे। अगर फ्लोट की वैल्यू है एज, तो एज के अंदर एक ही आदमी का एज आता था, ऐसा नहीं है कि एज नाम का एक वेरिएबल बनाया उसमें 10 बंदों का एज डाल दिया, ऐसा नहीं है। अगर मैं फोन नंबर का एक वेरिएबल बनाऊं और मैं चाहता हूं कि यहाँ जितने स्टूडेंट अभी गूगल मीट पर जिसने आप लोगों ने ज्वाइन करा है, जो आप लेक्चर देख रहे हो, मैं चाहता हूँ सबका नंबर चाहिए, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ 1 2 3 ये रवि का नंबर है, 4 5 6 ये दीपक का नंबर है, 7 8 9 ये राधा का नंबर है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। क्यों? इंटीजर है, इंटीजर में इंटीजर वैल्यू लेगी और एक बार में एक ही वैल्यू को लेगी, ठीक है, दैट इज प्रिमिटिव, ठीक है, क्योंकि डिफाइन किया गया है इसके अंदर। अब इसी को कॉन्सेप्ट में ध्यान रखते हुए अपग्रेड किया नॉन प्रिमिटिव में, जिसमें आप फोन नंबर ले रहे हो तो ठीक है, आप मल्टीपल आदमी के फोन नंबर लेना चाहते हो, ठीक है, मल्टीपल टाइप के मल्टीपल आदमी के फोन नंबर ले लो, ठीक है, तो मल्टीपल डेटा को स्टोर करो, मल्टीपल टाइप के डेटा को स्टोर करो, ठीक है, उसमें आप कुछ नया वैल्यू चेंज करो, तो उसे ही नॉन प्रिमिटिव कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एनीवन? ओके, तो आपको समझ में आ गया इन प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव क्या होता है? ओके, तो हाँ, तो अब आपने देख लिया कि प्रिमिटिव में इंटीजर आते हैं, फ्लोट आता है, ये सब आता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स आता है, बूल आता है। नॉन प्रिमिटिव में क्या आता है? एरे आता है, ठीक है। अब एरे के बारे में आपको पता है कि एरे डिफाइन कैसे करते हैं और एरे के अंदर क्या-क्या होता है। उसमें आप बहुत सारे मल्टीपल्स वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। तो पाइथन में एरे है ना, ये एक्चुअली क्या किया है, इसको अपग्रेड कर दिया, एरे को हटा दिया। एक्चुअली हटाया नहीं है, ये नॉर्मल यूज से एरे को हटा दिया। एरे का यूज बड़े लेवल पे किया जाता है पाइथन में, ठीक है। सी और सी प्लस प्लस में अगर आपने एरे पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो क्या होता है ना, एरे का एक रूल था कि एरे के अंदर एक ही टाइप का वैल्यू डाल सकते हो आप, ठीक है। अगर आप कैरेक्टर टाइप का एरे बना रहे हो तो कैरेक्टर डाल सकते हो और इंटीजर डाल सकते हो, ठीक है। और अगर आप स्ट्रिंग टाइप का एरे बना रहे हो तो उसके अंदर आप स्ट्रिंग डालो। आपने सी और सी प्लस प्लस में देखा, डिफाइन करके देखा होगा ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा डाल सकते हो। तो पाइथन इसको सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं करता, पर पाइथन इसको बोलता है यूज नहीं करो, ठीक है, क्योंकि एरे का नियम है कि आप इसके अंदर स्ट्रिंग नहीं डाल सकते, ये सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। अगर इसके अंदर स्ट्रिंग डाल दिए, ये सपोर्ट नहीं करेगा। तो भैया हम तो एरे हैं, हमारे अंदर मल्टीपल वैल्यू डाल दो। एक ऐसा बॉक्स देता है एरे, जिसके अंदर आप एक से ज्यादा वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है, वो स्टोर कर लेगा। लेकिन बोलता है कि आप एक ही टाइप का वैल्यू डालो। इसके बहुत से कंडीशंस होते हैं, मतलब एक ही टाइप का वैल्यू डाल सकते हो, इंटीजर डाल रहे हो तो इंटीजर डालो, अ, अगर आप फ्लोट डाल रहे हो तो फ्लोट डालो, कॉम्प्लेक्स डाल रहे हो तो कॉम्प्लेक्स डालो, बूल डाल रहे हो तो बूल डालो। आप स्ट्रिंग नहीं डाल सकते, 2 टाइप के नहीं डाल सकते। और इससे ही बड़ा बात इसका कंडीशन ये है कि आप एक बार में कोई एक ही वैल्यू डाल सकते हो। मतलब 3 अगर एक बार आ गया तो आप 4 आ गया है, तो आप दोबारा 4 क्यों डाल रहे हो आप? ठीक है, लेकिन मान लो आपको ज़रूरी है, तब क्या करोगे आप? तब तो एरे का इस्तेमाल नहीं कर सकते ना आप। मान लेते हैं, आप क्या कर रहे हो ना, ऐज ले रहे हो बहुत से स्टूडेंट के, ठीक है? मल्टीपल स्टूडेंट है, इंटीजर में तो ले नहीं सकते, इंटीजर टाइप का होगा, पर इंटीजर वेरिएबल के अंदर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें एक आदमी का नहीं लेना है। अगर ऐज अंडरस्कोर रवि डाल दें, तो ये हम रवि का ले रहे हैं, ठीक है? रवि का ऐज मान लेते हैं 20 है, ठीक है? तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ रवि का ले रहे हैं, ठीक है? रवि के नाम का एक वेरिएबल बनाया। लेकिन हम चाहते हैं आप जितने स्टूडेंट हो सबका ऐज लें, ठीक है? तो सबका ऐज लेने के लिए हमें एरे टाइप का डेटा लेना होगा, तो ऐज इक्वल टू हमने एरे ले लिया, ठीक है? अब एरे के अंदर हम चाहें तो एक ही बार में सबका डेटा डाल दें, ठीक है? मान लेते हैं किसी का ऐज है 15, किसी का ऐज है 67, किसी का 6, 7 ऐसा कुछ ले रहे हैं, ठीक है? अब 2 आदमी का ऐज एक जैसा भी तो हो सकता है। मान लेते हैं एक का एज है 15 और दूसरे का भी तो एज 15 हो सकता है, राइट? हो सकता है कि नहीं हो सकता? ऑब्वियसली हो सकता है। अब एरे उसको बोलता है कि नहीं, हम इसमें एक ही टाइप का वैल्यू एक वैल्यू जो आ चुकी है उसको दोबारा नहीं रिपीट कर सकते आप। एरे का अपना रूल है, ठीक है? तो आप इसमें नहीं डाल सकते। तो पाइथन ने क्या किया, इसका झमेला ही खत्म कर दिया। तो ठीक है, आप अपने नखरे अपने पास रखो, हम एक नया वेरिएबल बनाते हैं लिस्ट, ठीक है? हम एक ऐसा वेरिएबल बनाएँगे जो एरे की तरह होगा। ठीक है? जिसमें आप जितना वैल्यू चाहे उतना डाल दो। जितना रिपीटेशन करना है उतना रिपीटेशन करो। इंटीजर डालना हो, फ्लोट डालना हो, स्ट्रिंग डालना हो, हर कोई वैल्यू आप डाल दो। इसमें ये मैटर ये नहीं करता कि आप सिर्फ इंटीजर टाइप का लिस्ट बनाओ, नहीं। आप एक लिस्ट बना दो, उसके अंदर जो-जो वैल्यू डालना हो, जिस-जिस टाइप का वैल्यू डालना हो, जिस-जिस डेटा टाइप का डालना हो, आप डालो उसके अंदर। आप चाहें तो उसके अंदर नेस्टेड लिस्ट बना दो।
जैसे एरे में नेस्टेड एरे हुआ करता था ना, एरे के अंदर से एक एरे हुआ करता था, उसी तरह से आप नेस्टेड लिस्ट भी बनाओ, उससे मतलब नहीं है, आप जितना वैल्यू डालना डाल सकते हो। ठीक, सब कॉन्सेप्ट को एक साथ उसने क्या किया, मिला दिया। ठीक है, जैसे वही होता है ना कि आप कुछ जब नया कुछ करना चाहते हो, कोई आविष्कार करना चाहते हो, तो पुरानी चीज को देखो क्या हो रही है मार्केट में, क्या चल रहा है, और उसको शॉर्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, तो उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग उसे बोलते हैं ना। एरे डिफाइन करने में टाइम लगता था, जैसे कैरेक्टर टाइप का लोग एरे बनाते थे, ऐसा कुछ ऐसा एरे बनाते थे। ठीक है, कोई ऐसा एरे बनाता था, इंटीजर टाइप का एरे बनाता था सी प्लस प्लस में। तो इसने क्या किया, उसका प्रॉब्लम ही खत्म कर दिया। आप लिस्ट बनाओ, एरे क्यों बनाओगे, पाइथन के अंदर आप लिस्ट बनाओ। लिस्ट में आप जिस जिस टाइप का वैल्यू चाहते हो वैसा रखो आप। लिस्ट आप, ये लिस्ट क्या हुआ, क्योंकि आप ये वेरिएबल है तो किसी नाम से आप रखोगे। तो जैसे मान लेते हैं एज नाम का एक हमने लिस्ट बनाया। ठीक है, अब लिस्ट को भी एरे के ही तरह रखते हैं, तो या तो आप डिफाइन कर दो। अब क्योंकि ये रन टाइम है तो डिफाइन क्या करना, डिफाइन मत करो, आप डायरेक्ट लिख ही दो। डिफाइन कर दोगे दैट्स आल्सो ट्रू। ठीक है, या डिफाइन कर दो, या उसके अंदर ही आप रन टाइम में चला भी दो। ठीक है, अब मान लेते हैं एक का एज है 12। ठीक है, अब ये लिस्ट है, एरे नहीं है, लिस्ट है। दूसरे का एज है 13 और तीसरे बंदे का एज 12 है, अब वो लिख दो। चौथे बंदे का एज 14 है, पांचवें बंदे का भी 14 है, और किसी ने गलती से डाल दिया कि 16, किसी ने गलती से 16 डाल दिया, तो पाइथन बोलता है चल ठीक है, ये भी हम ले लेंगे लिस्ट के अंदर। ये एरे वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है कि भैया ये इंटीजर टाइप का एरे था, आपने 16 ऐसे क्यों डाल दिया, ऐसा 16 लिखना था। नहीं, उसने गलती से डाल दिया, ठीक है, उसको भी एक्सप्लोर कर लेंगे, बाद में मैनेज कर लेंगे। ठीक है, किसी का एज है 26 तो ऐसे 26 लगा दिया, और किसी का एज है 37, उसने ऐसे 37 लिख दिया गलती से। भैया ये लिस्ट है, एरे, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, फ्लोट टाइप, इंट टाइप, सब टाइप के एरे एरे को सपोर्ट करता है ये एक लिस्ट में। इसको नॉन प्रिमिटिव बोलते हैं। राइट, ये देखो आप इंटीजर ले सकते हो। यहाँ पे हाँ, किसी का एज है अगर 16.6, मतलब 16 साल हो गए, 6 महीने हो गए, ऐसा भी किसी का एज है, वो भी लिख दो। किसी का एज कोई पैदा ही नहीं लिया, उसका एडमिशन हो गया, ऐसा -12 साल है, मतलब एक मान लो कि कोई फायदा भी नहीं लिया, और एक सेकंड गाइस, सॉरी गाइस। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई ऐसा, हमारे आपको आवाज आ रही है ना? ओके ओके। तो कोई ऐसा वैल्यू हमें चाहिए जो माइनस में हो, हम माइनस में भी ले सकते हैं। ठीक है, प्लस में तो ले ही सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी डाल सकते हैं, बुल भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, प्रिंट, और एज को हम करते हैं प्रिंट। तो आपको पता चलेगा एज क्या है, डेटा, ये क्या है ना, ये वेरिएबल है। ठीक है, जैसे हम नेम लिखते थे ना उसी तरह से। और ये किस टाइप का है, लिस्ट टाइप का। किस टाइप का है, लिस्ट टाइप का, याद रखिएगा। तो चलिए इसको रन करा के चेक करते हैं, आपका डाउट क्लियर होगा। देखो क्या प्रिंट किया इसने, पूरा का पूरा एरे प्रिंट किया, जिसको आप एरे बोलते हो, यहाँ पे लिस्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, 12 भी है, 13 भी है, 12 है, 14 है, 2 बार 14 है, 16 ऐसा भी है, 16 भी है, पॉइंट में भी है, माइनस में भी है, बुल में भी है। ठीक है, सब में है। तो आपका ये झमेला ही खत्म हो गया एरे। बहुत से ऐसे प्रोग्रामर्स होते हैं जिसको एरे से डर लगता है, एरे इनिशियलाइज करने से डर लगता है, एरे को यूज करने से डर लगता है, एरे के अंदर एरे हो तो डर लगता है। ठीक है, पर यहाँ पे उसने डर ही खत्म कर दिया। राइट, तो आप ऐसा कुछ यूज कर सकते हो। ठीक है, और साथ साथ अगर आपको टाइप चेक करना हो, जैसे मैंने आपको टाइप के बारे में बताया था ना, तो टाइप अगर चेक करना हो तो आप उसको, उसका टाइप चेक कर सकते हो, रन करो और ये टाइप प्रिंट कर देगा। ये किस टाइप का वेरिएबल है, लिस्ट टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, जैसे इंटीजर हुआ करता था, फ्लोट हुआ करता था, स्ट्रिंग हुआ करता था, ये लिस्ट है, ये लिस्ट टाइप का डेटा है। ठीक है, इसमें लिस्ट है, सारी चीजें इसमें आ गई है, माइनस, प्लस, इंटीजर, फ्लोट, सब। राइट, अब आई होप आप लोग भी कर रहे हो। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोग, यहाँ तक किसी को डाउट है? अब आप लोग फाइल में करो, मैं एक बात बताता हूँ, आप लोग अब फाइल में करो। ठीक है, ऐसे आप, मैं जो, अगर मैं आइडियली पे भी लिखूँ ना, तो आप लोग आइडियली पे अब मत लिखो, इसलिए मैं लेट से फाइल पे लिखना सिखाया, ताकि आप आइडियली से भी रूबरू हो जाओ, और रन टाइम, कंपाइल टाइम, ये सब आपको पता चल जाए, इंटरप्रेटर पता चल जाए, तब आप फाइल पे मैंने आपको लाया अपने हिसाब से। ठीक है, तो अब मैं जो कुछ भी लिखता हूँ, आप लोग फाइल में लिखो, उसको सेव कर लो किसी फाइल में। ठीक है, ऐसे लिखते जाओ, नीचे लिखते जाओ, कोड लिखते जाओ, लिखते जाओ। मान लो आपको इतने कोड को रन नहीं कराना है, तो आपको ये भी पता है कि जितने दूर के कोड को अगर आपको नहीं रन कराना है, तो ऊपर में आप 3 बार लगा दो, और नीचे में भी 3 बार ऐसे कोट्स लगा दो।
ठीक है, उसके नीचे आप जो कुछ भी लिखो वो चलेगा, ठीक है। फिर आप चाहो उसके नीचे कुछ लिखो, फिर चाहो आप किसी एक लाइन को अगर कमेंट करना चाहते हो तो हैश लगा दो, ठीक है, ऐसा लगा दो, ऐसा भी लगा सकते हो, ऐसा भी ऑप्शन है आपके पास। तो मैं रिकमेंड करूंगा, अगर पर्सनली मेरे से पूछे तो आप ये इस्तेमाल ना करें, आप हैश इस्तेमाल करें, ठीक है। उतना लिखने की जरूरत नहीं है, जिस लाइन को नहीं रन करवाना हो, जैसे मान लेते हैं एज को नहीं रन करवाने का मन है मेरा, ठीक है, चलो रन करवाते हैं। ये देखो एज नहीं प्रिंट किया इसने, ये एज को नहीं प्रिंट किया और इसने इसको इस लाइन को प्रिंट कर दिया, टाइप, ये देखो टाइप हो रहा है ना। हाँ, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। तो आप लोग जो कुछ भी कोड करोगे आप फाइल में करोगे, ठीक है, अब आइडियली पे नहीं करोगे आप लोग। और आइडियली पे रन होगा, आपको रन पता चलेगा, यहाँ रन का बटन दबाएंगे, रन मॉड्यूल, ठीक है। और अब दिखाते हैं, मैं आइडियली पे करूंगा क्योंकि मैं तो बहुत कोड करूंगा ना, बार बार करता रहूंगा, ठीक है। चलिए एज नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया, एज में ये सब वैल्यू अवेलेबल है। अब जैसे एरे में आपने अगर आपने एरे पढ़ा है तो एरे में कैसे डेटा को निकालते थे किसी एरे के अंदर से, तो बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल करते थे ना ऐसे, और उसके अंदर इंडेक्स डालते थे कि कौन से प्लेस का डेटा चाहिए आपको। जैसे ये भी एक एरे है ना, आपने स्ट्रिंग देखा था, स्ट्रिंग के अंदर अगर ऐसे हेलो लिखा होता था, हेलो के अंदर जो एच होती थी, ये ये हेलो के अंदर जो एच होता था ये 0 नंबर पे होता था, ये 1 नंबर पे 2 3 4 ऐसा कुछ होता था। टोटल 5 है, एक ये टोटल 5 है, लेकिन 4 तक क्यों गिना जाता था, क्योंकि 0 से स्टार्ट होती थी, 0 1 2 3 4, राइट। तो उसी तरह से एज में ये लिस्ट में भी वही होता है, लिस्ट के अंदर जो डेटा टाइप है, डेटा है ना, वो 0 से स्टार्ट होता है, तो ये 0 नंबर पे है, ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, समझ में आया। तो ये जो पहला वैल्यू है ना 12, ये 0 नंबर पे है, ये दूसरा 1 नंबर पे है, तीसरा 2 नंबर पे है, राइट। अगर आपको प्रिंट करना हो, मान लेते हैं एज नाम का एक डेटा आपने तैयार किया जिसमें आपके सारे बच्चों का एज है, तो आप पता करना चाहते हो कि 2 नंबर पे किसका एज है, ठीक है, तो आप एज डालो और बिग ब्रैकेट से आप स्टार्ट करते हो तो आपको पता ही है, और आप चाहते हो 2 नंबर पे किसका एज है तो प्रिंट करो 12, बोल रहा है कि 2 नंबर पे 12 का एज है, ये 12 है। फिर आप चाहते हो कि 7 नंबर पे किसका है, ठीक है, तो एज 7, और क्लोज ये बिग ब्रैकेट को क्लोज कर दो और 7 प्रिंट करो, तो बता रहा है कि 7 नंबर पे 26 है, यानी 7 नंबर पे जो जिस इंसान का एज रखा हुआ है वो एज है 26, समझ में आया। और आप आपने ये भी मैंने आपको सिखाया था कि अगर शुरू से जाते हो तो 0 से स्टार्ट करते हैं, और लास्ट से जब वापस आते हो तो -1 से स्टार्ट होती है, ठीक है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ, और जब लास्ट से काउंट करते हो तो -1 -2 -3 -4 ऐसा होता है। तो आप जानना चाहते हो कि लास्ट से 2 पहले या फिर -3 या -4 का डेटा टाइप कौन सा वैल्यू -4 पे है, तो ऐसे चेक कर सकते हो 37। अब क्योंकि 37 स्ट्रिंग है तो ये स्ट्रिंग बता रहा है, जबकि एरे में ऐसा नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही होता या कैरेक्टर ही होता, ठीक है। आप ये मतलब ये सब क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एज नाम का एक लिस्ट है आपके पास, तो आप चेक तो कर सकते हो ना कि सबसे लास्ट कौन है, सबसे लास्ट से पहले कौन है, ठीक है। जैसे आपने एक लिस्ट आपके पास आया एज का, तो आप काउंट नहीं कर पा रहे हो कि अरे यार कैसे काउंट करें, ठीक है, लेकिन आप जानना चाहते हो सबसे पहले किसका है, तो जाहिर सी बात है एज 0 लगा के आप इंटर दबाओगे, चेक कर लोगे सबसे पहले जिसका है उसका एज जो है 12 है। जैसे फिर आप चेक करोगे, ऐसे रिजल्ट भी जब आता है तो ऐसे ही चेक करते हैं ना प्रोग्रामर, जब डेटाबेस तैयार होता है आपके रिजल्ट का कि सबसे फर्स्ट कौन आया, तो 0 लेवल देखते हैं 0 पे कौन है, या 0 पे जो फर्स्ट आया उसका 12 है, देखते हैं सबसे लास्ट कौन आया तो -1 डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा माइनस सबसे लास्ट जो है उसका 1 है, ठीक है, देखा सेकंड लास्ट कौन है, ठीक है, सबसे लास्ट से एक पहले कौन है तो -2 डाल देंगे, ठीक है, -12 है, ये देखो -12 है रखा हुआ। तो ये आपको एनी हाउ समझ में आ रहा होगा अब, राइट। तो फ्लोट है, स्ट्रिंग हो, सबको एक साथ आप रख सकते हो, ठीक है। आप मल्टीपल डेटा निकाल सकते हो, आपको चाहिए एक डेटा आपके पास आ गया इस लिस्ट टाइप का, ठीक है, आप चाहते हो कि इसमें से कुछ डेटा निकालें बीच से, जैसे आपको मैंने स्ट्रिंग में सिखाया था, आपको याद होगा स्ट्रिंग में मैंने आपको सिखाया था नेम इक्वल टू अगर राहुल है, ठीक है, तो आप इसका नेम ऐसे इसमें से डेटा निकाल सकते थे कि 3 नंबर पे क्या है, तो तीनों पे यू है, RAHU, ये 3 नंबर पे है। आप उसको मल्टीपल वैल्यू निकाल सकते थे, 1 से स्टार्ट करके 2 तक, ठीक है, ये देखो ए दिया, और अगर यही चीज़ को 1 से स्टार्ट करके 4 तक जाना चाहते थे तो AHU, यानी 0 1 1 से स्टार्ट किया और यहाँ 4 तक गया, ठीक है।
ये ध्यान में रखिएगा। तो इसी चीज को सेम टू सेम हम इन लिस्ट के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। पाइथन में बताया एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, सब कुछ ऑब्जेक्ट है, तो हर एक ऑपरेशन संभव है, ठीक है। तो एज नाम का आपका डेटा टाइप था, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि एज में से जो दूसरे नंबर पे है उससे लेकर जो छठे सातवें नंबर है ना उसका डेटा आपको चाहिए, राइट। जैसे आपके पास एज का लिस्ट आया, तो आप चाहते हो कि जिसका दूसरे नंबर पे एज है ना उससे लेकर के आठ आठ तक का एज निकालो, बीच से 8 आदमी का डेटा चाहिए आपको, जो 2 से स्टार्ट होता हो, 2 नंबर से स्टार्ट होता हो और 8 तक जाता हो, ठीक है। कैसे फाइंड करोगे? एज है, ठीक है। एज के अंदर आपको कहाँ से चाहिए? 2 से चाहिए, ठीक है। कहाँ तक चाहिए? 8 तक चाहिए और क्लोज कर दो, एंटर दबाओ। ये देखो 2 में क्या है? 12 है, ठीक है। और 8 में क्या है? 26 है। यानी 2 में यहाँ 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक कम लेता है, मतलब अगर 8 डाल रहे हो तो 7 तक का डेटा प्रिंट करेगा, 9 डाल रहे हो तो 8 तक का प्रिंट करेगा। इस हिसाब से आप लॉजिक लगाओगे आगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एनीबॉडी, किसी को कोई दिक्कत हो? अच्छा, फाइल में कैसे लिखेंगे? ओके, फाइल में मैंने बताया ना अभी, जैसे मान लेते हैं आपको किसी का नाम लेना हो, बहुत सारा नाम है, आपको पता कर नाम नाम का एक लिस्ट बनाना हो, जिसमें आप एक बार में बहुत से आदमी का, स्टूडेंट का नाम तैयार कर रहे हो, ठीक है। आप चाहते हो उसका एक एरे बना लो, ठीक है। तो एरे आप इस तरह से बना सकते हो कि आपने डबल सिंगल ब्रैकेट मतलब स्टार्ट किया और एक क्लोज कर दिया। मतलब आपको पता है ना एरे कैसे लिखते हैं, एक ऐसे बिग जो बिग ब्रैकेट होती है ना उसको ओपन करते हैं फिर क्लोज करते हैं, ठीक है, ऐसा लिखते हैं। और उसके अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कुछ नाम के डेटा चाहिए आपको, राहुल नाम, एक मतलब एक नेम, क्लास में आपके 10 बच्चे हैं, तो 10 का एक डेटा तैयार करना हो तो आप लिस्ट में कर सकते हैं एरे के अंदर, ठीक है। तो पहला है राहुल, दूसरा है मोहन, तीसरा है राम, ठीक है, चौथा है श्याम। अब क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का ले रहे हैं तो इसलिए अब आपको बताने की जरूरत नहीं है किसी लिस्ट को कि ये स्ट्रिंग है क्या, आप खुद लिखते जाओ, वो खुद समझ जाएगा क्या है नहीं अंदर, ठीक है। तो लिस्ट को लिखने के लिए स्टार्ट करते हैं ये बिग ब्रैकेट से और खत्म भी बिग ब्रैकेट से करते हैं, बिल्कुल एरे की तरह, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब मान लेते हैं कुछ डेटा हमने तैयार किया, तो इसके अंदर ये सारे बच्चे हमारे क्लास के हैं, ठीक है, मान लेते हैं। तो हमने एक लिस्ट के अंदर रख दिया, ठीक है। तो अब ये सेव हो जाएगा। अब प्रिंट करना हो तो इसको सेम टू सेम जैसे इंटीजर और फ्लोट की वैल्यू प्रिंट करते थे ना, बिल्कुल उसी तरह से प्रिंट करेंगे, ठीक है। जैसे इंटीजर में एज के अंदर 12 होता था, तो उसी तरह नेम के अंदर ये सारी वैल्यू होंगी, ठीक है। जैसे नेम को अगर प्रिंट करेंगे और रन करेंगे, ये देखो राहुल, मोहन, राम, श्याम, उमेश, मयंक, दीपक, रवि, सब इसने प्रिंट कर दिया। समझ में आया कैसे लिस्ट रखते हैं? ओके, आप ये देखो। हाँ, हाँ, आपको अगर एक डेटा चाहिए, ठीक है, आपको चाहिए कि नेम के अंदर का हमको जैसे 0 1 2 3, समझ में आ रहा है? आपको लिस्ट में या पाइथन के अंदर 0 से स्टार्ट होता है, तो आपको 3 नंबर का डेटा चाहिए, ठीक है। तो ये बिग ब्रैकेट लगाओ और 3 लगा के इसको क्लोज कर दो और प्रिंट कर दो। याद रखिए, ये चीज मत भूलिएगा, ये जो क्लोज है ये नेम का है, और ये जो है ये इसका ये ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये अगर आपने यहाँ पे ब्रैकेट ऑन किया तो ऑफ भी करना पड़ता है यहाँ पे। तो आपको तीसरे नंबर का डेटा चाहिए, जहां पर श्याम हो, श्याम का डेटा चाहिए, तो आप इसको रन कराओ। श्याम इसने प्रिंट कर दिया, जहां का भी डेटा चाहिए वो प्रिंट कर देगा। आपको चाहिए चौथे पांचवें नंबर का डेटा चाहिए, ठीक है, तो 3 की जगह पे 5 लिख दो बिग ब्रैकेट के अंदर। आपने स्ट्रिंग में ये पढ़ा था, ठीक है, तो मैं प्रिंट कर दिया इसने, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई स्ट्रिंग भी है, आपने मैंने स्ट्रिंग में पढ़ाया था नेम इक्वल टू राहुल है, ठीक है, और आप प्रिंट करना चाहते हो राहुल में से जानना चाहते हो कि तीसरे नंबर पे क्या है राहुल के अंदर, नेम इक्वल टू, सॉरी, नेम, और चाहते हो तीसरे नंबर पे क्या है, 3 डाल दो और इसको क्लोज कर दो और इसको रन कराओ। यू प्रिंट कर दिया। राहुल में देखो तीसरे नंबर पे यू है, यू प्रिंट कर दिया। कोई दिक्कत? ओके, ओके, कर रहे हो आप साथ साथ? ओके, दिक्कत हो तो कहीं भी आप पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम, मैं बताऊंगा। अब आप, मैं एक चीज दिखा रहा हूँ आपको, जैसे या
तो ये हमने जो स्ट्रिंग बनाया लिस्ट, तो नेम नाम का एक लिस्ट है, ठीक है, जिसके अंदर ये सारी चीजें हैं। आप इसमें इंटीजर भी डाल सकते हो, फ्लोट भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। तो जेंगो में ये काफी काम आता है एक्चुअली। जब जेंगो आप वेबसाइट तैयार करोगे ना, तो पाइथन में इसका बहुत एक अच्छा रोल है। और जब कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करोगे या किसी कंपनी का एग्जाम दे रहे होंगे, तब तो लिस्ट का बात ही मत करो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे, और सारा खेल ही इससे होता है एक्चुअली, ठीक है। और मैंने कल आपको बताया था कि कुछ जो होते हैं, आपको प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में अंतर पता चल गया, राइट, जिसमें आप मल्टीपल डाल सकते हो, अलग अलग टाइप के डाल सकते हो, ये पता चल गया। और मैंने म्यूटेबल और इम्यूटेबल भी बताया था, ठीक है। तो लिस्ट जो होता है ना, वो म्यूटेबल होता है, ठीक है। ये म्यूटेबल होता है, इसका मतलब ये है कि आप इसको चेंज कर सकते हो, इसके अंदर की वैल्यू है उसको चेंज कर सकते हो। जैसे आपने देखा इंटीजर को आप चेंज नहीं कर सकते, इंटीजर के अंदर आप कोई और वैल्यू नहीं डाल सकते थे, ठीक है। लेकिन आप सॉरी इंटीजर के अंदर डाल सकते थे, जैसे a इक्वल टू 12 था, तो a इक्वल टू फिर बाद में 13 कर सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चेंज होता था। तो लेकिन उसी तरह से लिस्ट में भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं आपका नेम नाम का एक वेरिएबल है लिस्ट टाइप का, जो मैंने ये भी बताया कैसे चेक करते हैं टाइप, ठीक है, बता दिया लिस्ट है, ठीक है। अब जानना चाहते हो कि एक नंबर 0 नंबर पे राहुल है, एक नंबर पे मोहन है, राम है, ऐसा कुछ है। मैं चाहता हूँ राम को हटा दो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ राम के जगह पे मैं डाल दूं अमन, ठीक है, मैं चाहता हूँ राम के जगह पे अमन डाल दूं। तो कैसे करेंगे? तो वही इनिशियलाइज करें कैसे? जैसे 0 नंबर पे क्या है राहुल, 1 नंबर पे क्या है मोहन, और 2 नंबर पे क्या है राम है। तो ठीक है, ऐसे करेंगे, जैसे नेम और इसका वैल्यू पहले चेक करो 2 पे क्या है, तो नेम और 2 पे देखेंगे क्या है, तो राम है। अब इसको चेंज करना हो कैसे करेंगे? बिग ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, वही 2, मतलब कौन सा वैल्यू चेंज करना है, तो 2 नंबर का, तो वो पूरा एड्रेस दीजिए आप, जैसे आपने चेक करने के लिए देखा था ना, नेम और 2 डाल के, तो 2 पे क्या है राम है। उसी तरह से अगर आपको चेक बदलने हो, राम की जगह पे दूसरा कोई वैल्यू डालना हो, तो पहले ये डालो कि कहाँ पर डालना हो, मतलब उसका जगह, तो आपने डाल दिया कि नेम जो है उसका दूसरे नंबर की वैल्यू, ठीक है, 0 1 2, दूसरे नंबर वैल्यू इक्वल टू क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, अमन होना चाहिए, मान लेते हैं अमन डाल दिया और इंटर कर दिया। अब वो चेंज कर दिया। अब जब फिर से नेम को प्रिंट करोगे, तो वो देखो क्या होगा, 0 1 और 2, दूसरे नंबर की वैल्यू चेंज हो गई, राम की जगह पे अमन हो गया। समझ में आया किसी को? किसी को कोई डाउट? कर रहे हो आप लोग? ओके। तो लिस्ट ऐसा चीज है ना, जो अपने मन से आप जो चाहो वो ऑपरेशन कर सकते। क्या? अच्छा ये वाली, हाँ, इसमें क्या होता है ना, जैसे एक लिस्ट है आपके पास, मान लेते हैं एक, मैं शुरू से आइडिया लिख कर बताता हूँ। जैसे आपने क्या हुआ ना, एक एक लिस्ट तैयार किया, लिस्ट नाम का डेटा टाइप, नेम नाम का एक डेटा टाइप मैंने तैयार किया, वो भी लिस्ट। इसके अंदर आपने डाला राहुल, फिर आपने डाला मोहन, ठीक है, फिर आपने डाला श्याम, फिर आपने डाला, स्ट्रिंग डाल रहे हो एक्चुअली, आप चाहे तो इंटीजर डाल सकते हो, राम, ठीक है, कितना डाला। और जब नेम को प्रिंट कर रहे हो, तो नेम के अंदर पता चल गया राहुल है, मोहन है, श्याम है, राम है। आप चाहते हो कि ये राम की जो वैल्यू है ना, इसको चेंज करके अमन डाल दें, ठीक है। यहाँ पे जो लिस्ट है आपने मिस्टेक से राम लिख दिया, एक्चुअली अमन होना चाहिए था, ठीक है। अब इसको कैसे चेंज करोगे? पहले आप चेक करोगे राम कौन सी जगह पे है, तो आपको पता है कि 0 1 2 3 लेवल पे राम है, तीसरी जगह पे, तो नेम 3 से चेक करो, तो प्रिंट करके चेक करो, तो हाँ सही है, नाम तीसरे नंबर पे जो है नेम के अंदर राम है। अब इसको चेंज करेंगे, तो कैसे चेंज करेंगे? सेम वही चीज, पहले एड्रेस देना पड़ेगा ना, किसको चेंज करना है। तो नाम आप क्या चाहते हो कि राम की जो वैल्यू है वो अमन हो जाए, तो राम की वैल्यू कौन सी जगह पे रखा है कि नेम बिग ब्रैकेट 3, मतलब इस जगह पे क्या है राम है, मतलब नेम नाम का ये वेरिएबल है, और इसके अंदर जो तीसरी वैल्यू है वो क्या है राम है। अब चाहते हो कि इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाए, अमन के बराबर, अमन के बराबर हो जाए, बस आप इक्वल टू स्ट्रिंग में अमन लिख दो, ठीक है, ये अमन कर देगा, और इंटर दबा दो। फिर आप अगर नेम को प्रिंट करना चाहो, प्रिंट करोगे तो ये देख रहे होंगे, ये जो यहाँ राम था यहाँ अमन हो गया, बाकी सब कुछ सेम है। समझ में आई किसी को? ओके। तो लिस्ट जैसे आप पढ़ रहे हो ना, तो इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। ऑपरेशन पहला तो आप ये फंक्शन देख लो कि आप, अगर आप कुछ फंक्शन मैं बता रहा हूँ, मेथड, तो आज मैं आपको एक और चीज रिकमेंड करूंगा। इसके बाद ना आप क्या करना, मैं एक यूट्यूब चैनल पे मेरा एक लिस्ट का वीडियो है, आई होप आपको वहां जाने के बाद समझ में आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ।
पाइथन इंटरव्यू प्रैक्टिस करके है, और उसके अंदर मैं तो कहूँगा ये पूरा लिस्ट, ये जो लिस्ट में पाइथन इंटरव्यू प्रैक्टिस है ना, उसमें एक एक चीज़ पाइथन का मैंने शुरू से बताया था, तो लिस्ट का एक वीडियो होगा। या व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन, दिख रही है आपको? तो इसका मैं लिंक दे देता हूँ आपको। ठीक है, इसका मैं लिंक भेज देता हूँ आपके डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा? नहीं, यही भेज देता हूँ। ठीक है, आप लोग चाहे बाद में देख, व्हाट्सएप भेज दो। ओके ओके, व्हाट्सएप भेज दूंगा क्लास खत्म होते ही। ठीक है, तो आप लोग अभी ही देख लेना ताकि रिवाइज हो जाए एक बार आप लोगों का। ये किसने भेजा था? ये अंजलि आपने भेजा था। समझ में आ रही है? ये कोई प्रॉब्लम है? ओके ओके, तो ये मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, एक बार आप लोग देख ही लेना। ठीक है, तो मैंने उसमें सारी जो मेथड होती है लिस्ट का एक एक चीज एक्सप्लेन किया हुआ है। और आगे मैं क्या बताया था, इसमें लिस्ट में कुछ फंक्शंस होते हैं। फंक्शन जैसा कि आपने एक लिस्ट तो बना दी, ये तो आपने अभी बनाई तब ना आपको पता है कि 1 2 3 4 डेटा है इसके अंदर। और अगर आपके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट आएगी कहीं से, तो आप पता ही नहीं कर पाओगे कितने डेटा अवेलेबल है, काउंट थोड़ी करोगे। तो उसके लिए एक फंक्शन है, मैंने आपको स्ट्रिंग में ही बताए थे, len। याद है आपको? जाते जाते मैंने उस दिन बताया था, एलियन एक फंक्शन है। जैसे अगर आप कोई स्ट्रिंग बनाते हो, ए के अंदर लिखते हो हाय, ठीक है, एक स्ट्रिंग है, तो अगर आप उसका चेक करना चाहते हो कि ए की जो वैल्यू है वो कितनी कैरेक्टर है उसमें, ठीक है, तो बता देगा 2 hi। ठीक है, उसी तरह से आप नेम नाम का एक आपका लिस्ट है, पता है ना, ये लिस्ट है नेम, और आप जानना चाहते हो इसके अंदर कितने वैल्यू है, ठीक, कितने वैल्यू है, तो लेन लगाओ, लेन एक फंक्शन है, इसके अंदर नेम डाल दो और इंटर दबाओ। अच्छा, 4, ये कह रहा है 4, 1 2 3 4, 4 वैल्यू है इसके अंदर। ठीक है, तो लेन फंक्शन एक याद रखना, ये लिस्ट के अंदर या किसी भी चीज के अंदर बहुत काम आता है पाइथन के अंदर अगर पढ़ रहे हो तो ये आपको अब अगर पता है जावा स्क्रिप्ट में या सी और सी प्लस प्लस में ये ऐसे नहीं कर सकते थे आप। कैसे करते पता है? मैं बताता हूँ। जैसे सी और सी प्लस में करने होते ना, आपने ये एरे क्रिएट किया होता, ठीक है, उसके बाद आप फॉर लूप लगाते, फॉर आई इन, और फॉर लूप भी इतने आसानी से नहीं लगता है, बहुत उसमें झमेला होता है, मतलब आपने पढ़ा हो तो रिलेट कर पा रहे होंगे। क्यों रवि, आप कर पा रहे हो ना? इतना आसानी से फॉर लूप भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, तो ऐसे करते आप, जैसे काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद आप फॉर लूप लगाते, फॉर आई ए, मतलब उसमें देखते एक एक वैल्यू को निकाल रहे होते, उसके बाद काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 ऐसा कुछ कर रहे होते हैं। ठीक है, और जब ये लूप खत्म हो जाता फिर बाद में काउंट प्रिंट कर रहे होते, काउंट। ठीक है, तो ये देखें, अगर प्रिंट करें, 8 प्रिंट किया, कितने डेटा है इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सी के तरीके से हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा आप लोग, जैसे प्रिंट फंक्शन के अंदर कुछ लिख के प्रिंट करना चाहते हैं ना, तो उसके अंदर दो तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं। पहले तो आपने उसमें लिख दिया, ठीक है, ये कोई वेरिएबल है, यहाँ है, उसको आपने प्रिंट फंक्शन के अंदर डाल के प्रिंट कर दिया। अगर आप चाहते हो इसके अंदर कुछ लिखे भी, जैसे सी में आप लोग लिखते थे ना कुछ, सी में जैसे आप ऐसे प्रिंट एफ लगाते थे और कुछ लिखते थे, तो पहले ऐसे कुछ डाल देते उसके अंदर कि वैल्यू इज द वैल्यू इज, ऐसा कुछ क्लोज कर देते थे और उसके बाद कुछ नंबर डाल देते थे। ठीक है, तो उस यहाँ भी आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, आपने काउंट यहाँ पे लिखा था, ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो उसके बाद कुछ आप बता भी दो कि ये क्या है नहीं है, इसके बारे में कुछ बताना हो, तो उससे पहले आप ये स्ट्रिंग लिख सकते हो। ठीक है, और कोमा बीच में लगाना ना भूलें, याद रखें कोमा लगा दें। तो एक साथ जब दो से अधिक चीजों को प्रिंट करने हो ना, तो कोमा की मदद से प्रिंट कर सकते हो। जैसे आप देखो यहाँ पे a इक्वल टू 12 है और b इक्वल टू 13.5 और c इक्वल टू स्ट्रिंग है कोई, हाय ब्रो। ठीक है, ये आप तीनों को एक साथ प्रिंट करना चाहते हो, ठीक है, प्रिंट a कोमा b कोमा c, क्लोज कर दो, प्रिंट कर दो, देखो 12 एक साथ प्रिंट कर दिया हर कोई। समझ में आई? अगर आप चाहते हो कि उल्टा पुल्टा प्रिंट करने हो, प्रिंट b कोमा c कोमा a, प्रिंट कर दो, तो देखो पहले b की वैल्यू प्रिंट किया, फिर c की वैल्यू प्रिंट किया, फिर a की वैल्यू। अगर आप कुछ मैन्युअली लिखना चाहते हो, प्रिंट, जैसे आप कर पा रहे हो, अगर आप अपने आइडियली पे या कहीं नोट्स पे लिखो तो बहुत परफेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये सब आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला और ये सब चीज से आपको अच्छा लगने लगेगा, इंटरेस्ट आ जाएगा इस सब चीज से अगर करोगे तो। ज्यादा आपको सिंटेक्स याद नहीं करना पड़ेगा, इसमें प्रैक्टिस में सब याद रह जाएगा। हमें कैसे याद है उसी तरह से आपको भी हो जाएगा। तो इसके अंदर आप कुछ लेना चाहते हो कि द वैल्यू इज,
और इसको क्लोज कर दो। अब देखो कोमा आपने यहाँ भी लगाया था, कोमा आप यहाँ भी लगा रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ प्रिंट फंक्शन चाहता है कोमा से पहले भी एक वेरिएबल है, एक वैल्यू है, ठीक है, और कोमा के बाद भी है। तो ये क्या है ना, डबल कोट्स में है, वो समझ आता है अच्छा डबल कोट्स में है, कोई स्ट्रिंग है, उसको भी प्रिंट करना है। फिर कोमा के बाद आप क्या प्रिंट करना चाहते हो, ए, ए, ठीक है, और कर दिया। तो द वैल्यू इज और ए, तो मतलब ये देखो किस तरह से स्ट्रिंग के फॉर्मेट में प्रिंट किया। ये द वैल्यू इज प्रिंट किया, उसके बाद कोमा है ए, तो ए की वैल्यू भी प्रिंट कर दिया। यहाँ तक समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये मैंने देखा काउंट। तो चलिए ये प्रिंट करा के देखते हैं कि हेल्प ऑफ सी, मतलब सी के तरीके से अगर काउंट प्रिंट करना हो तो ये फंक्शन की तो मदद से करते हैं, ये काउंट की वैल्यू यहीं से आई ना। और फिर प्रिंट करते हैं पाइथन की मदद से कि इसके अंदर ये जो डेटा टाइप है लिस्ट, इसके अंदर कितनी वैल्यू है, तो len लगाएंगे और उसके अंदर डाल देंगे नेम, ठीक है। और देखो दो यहाँ पे दो चीज से बंद हुई, क्योंकि पहला लेन फंक्शन है तो उसका नेम है ये, और दूसरा जो ये मैंने बंद किया पैरेंथेसिस, ये इसका है प्रिंट का। और इसको रन कराते हैं, ये एरर देगा। एरर क्या देगा कि प्रिंट एफ डिफाइन नहीं है, तो प्रिंट एफ थोड़ी ना होता है, ये तो सी पाइथन है ना, सी थोड़ी है, ठीक है। तो ये क्या प्रिंट किया, हेल्प ऑफ सी 8, मतलब ये जो काउंट आप प्रिंट कर रहे हो इसके मदद से, वो सी की मदद से अगर प्रिंट करना चाहो तो काउंट है, मतलब ये फॉर लूप की मदद से आप करोगे। और अगर पाइथन की मदद से करना चाहो तो ये पाइथन की मदद से है, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हो कि थ्रू पाइथन, ठीक है, ऐसे प्रिंट करोगे थ्रू पाइथन। ये डबल कोट्स के अंदर एक डाल दो, ये कुछ वैल्यू प्रिंट कर देगा, और उसके बाद आप कोमा लगा के कुछ और प्रिंट करा लो। मतलब दो या दो से अधिक चीज अगर जब प्रिंट कराने हो तो कुछ इस तरह से प्रिंट करते हैं, देख रहे हो, हेल्प ऑफ सी 8 और थ्रू पाइथन, पाइथन के थ्रू 8, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हो। ये फंक्शन है लेन, लेन फंक्शन याद रहेगा आप लोगों को शायद, ठीक है। कभी भी जब बड़े लेवल पे कर रहे होंगे ना, टीसीएस वीसीएस का एग्जाम देंगे, तो उसमें कुछ ऐसे ही आपको शॉर्ट शॉर्ट लाइन के कोड्स लिखने होंगे, और आप क्योंकि टाइम कम होगा ना वहाँ पे आपके पास। दूसरा जो है वो है अपेंड फंक्शन। जैसे मान लेते हैं आपने एक लिस्ट बनाई, एक लिस्ट आपके पास, आपने बनाया, उसमें राहुल, मोहन, श्याम, अमन डाल दिया, ठीक है। आप चाहते हो कि इसमें एक और वैल्यू डालना हो, क्योंकि आप एक बार जब क्रिएट कर रहे थे कुछ ऐसा ऐसा कुछ जब क्रिएट आप कर रहे थे, तो वहां पे आपने मैनुअली जितना डालने का हुआ डाल दिया आपने, ठीक है। जो जो नाम बोलते गए उन सब का आपने डाल दिया, ठीक है, राहुल, मोहन, श्याम, राम। लेकिन और भी अगर डालते तो यहाँ पे आप मैनुअली डाल सकते थे, जैसे आप चाहे तो राधा डाल देते हैं, ठीक है, ये डाल दिया आपने, तो आप मैनुअली डाल दिया आपने। लेकिन अब चाहते हो आप कि अरे एक नाम तो छूट ही गया, या दो नाम छूट गए, बहुत से नाम छूट गए, उसे कैसे डालूं, ठीक है। अब इसको तो आप एडिट नहीं कर सकते अब, क्योंकि आपने इसको रन करवा दिया। आप अभी एडिट कर सकते हो, पर जब बड़े लेवल पे काम करोगे तो आप एडिट ऐसे मैनुअली नहीं कर पाओगे, जो आपने रन करवा दिया सो करवा दिया, ठीक है। तो आप कैसे एडिट करोगे, कैसे करोगे कि आप क्या करोगे, आप अपेंड फंक्शन का इस्तेमाल करोगे। अपेंड एक फंक्शन होती है, आप मैंने एक वीडियो का लिंक भेजूंगा तो आप वहाँ देख लेना, सारे फंक्शन मैंने बताया वहाँ पे। अपेंड, अपेंड एक फंक्शन होता है। तो अपेंड फंक्शन क्या करता है कि वो क्या एक नई वैल्यू को ऐड करता है लिस्ट में, ठीक है। लिस्ट के अंदर ये काम करता है अपेंड, याद रखिएगा अपेंड। वो क्या करता है, ऐड करता है एक नई वैल्यू को लिस्ट में। जैसे मान लेते हैं नेम, नेम नाम का वेरिएबल आपने पहले बनाया था, और उसके अंदर एक नई वैल्यू डालनी है, तो नेम डॉट अपेंड, APPEND अपेंड। और क्या डालनी है, ठीक है, मान लेते हैं आपने रवि छोड़ दिया था, रवि, ठीक है, एंटर दबाओ। अब नेम को प्रिंट करो, देखो एक लास्ट में क्या आ गया, अपेंड फंक्शन हमेशा लास्ट में ऐड करती है ना कि शुरू में। पुश पॉप आपने पढ़ा था डेटा स्ट्रक्चर में, पढ़ा होगा पुश क्या होता है, पॉप क्या होता है, ठीक है। तो ये वही एग्जैक्टली सेम वही कॉन्सेप्ट है। ये पुश कर रहा है, पुश कहाँ कर रहा है, तो जाहिर सी बात है लास्ट में करेगा, समझ में आ रही है। अगर आप चाहते हो एक बार और ये करें, अपेंड करें और उसके अंदर क्या डालें, मान लेते हैं उसके अंदर दीपक, दीपक है नहीं उसके अंदर, ठीक है, दीपक प्रिंट करें, और फिर से नेम को अगर प्रिंट करेंगे, ये देखो दीपक प्रिंट हो गया, ऑटोमेटिक बढ़ता जा रहा है। अब सोचो जब ऐसा होता जाएगा कितना आगे तक कर सकते हैं हम। तो अपेंड फंक्शन याद रखिएगा। और ये जब करना हो तो मान लेते हैं एक इंटीजर टाइप का हमारा लिस्ट है, जिसके अंदर खाली एज है सब विद्यार्थी का, ठीक है। तो एक का 12 है, एक का 3 4 है, एक का 5 6 है, एक का 3 है, एक का 2 है, एक का 4 है, ऐसा कुछ है, ठीक है। ये आपने कर दिया। अगर एज को प्रिंट करना चाहो तो ये सब प्रिंट हो रहा है। अब चाहते हो अरे एक का एज तो भूल ही गया मैं, तो एज डॉट आप अपेंड फंक्शन लगाओगे, अपेंड, और उसका एज कितना था जिसका आपने भूला, उसका मान लेते हैं 98 था, ठीक है। अब क्योंकि ये इंटीजर है इसलिए मैंने स्ट्रिंग नहीं लगाया, ठीक है। अगर स्ट्रिंग डालना होता तो डबल कोट्स के अंदर लगाता, लेकिन इंटीजर है तो स्ट्रिंग लगाने की जरूरत है नहीं।
और इंटर कर दिया। अब जब एज को प्रिंट करोगे तो देखो एज के अंदर क्या पुश आ गया, 98 पुश कर दिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बताओ। नहीं। उसी तरह से अपेंड के जैसा ही एक रिमूव है, रिमूव फंक्शन है। जैसे अपेंड आपने देखा वैसे ही रिमूव है, REMOVE, रिमूव। रिमूव क्या करता है, जैसे आपने एक गलती से डाल दी, ठीक है, आपने जैसे मान लेते हैं एक लिस्ट क्रिएट किया, मान लेते हैं एक लिस्ट क्रिएट किया जल्दी जल्दी में, ठीक है, एक लिस्ट बनाया, आप सबसे पूछ रहे हो चलो इसका एज कितना है, उसका एज कितना है, और लास्ट में आपने एक मिस्टेक कर दी। अब लास्ट में मिस्टेक कर दिया, कहीं भी आपने एक मिस्टेक किया, तो आपने 12 डाला, 34 डाला, 56 डाला, 2 डाला, 3 डाला, ठीक है, और 97 डाल दी और इंटर कर दिया। आपने फिर एज का जब लिस्ट चेक किया तो देखा उसमें 12 है, 34 है, फिर आपने सोचा अरे यार 97 डाल दिया मैंने, उसका 97 नहीं था, 79 था, ठीक है, आपने मिस्टेक डाल दी। तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। रिमूव कैसे कर दोगे? तो आप किसके अंदर से रिमूव करना है, एज के अंदर से, एज वेरिएबल है ना लिस्ट टाइप का, एज डॉट रिमूव, रिमूव। अब क्या रिमूव करना है, 97, आप चाहते हो 97 गलती से गया है तो 97 रिमूव कर दो। अब जब एज को प्रिंट करोगे तो उसमें से 97 रिमूव हो चुका, मतलब पॉप हो चुका है, ठीक है। पुश पॉप आप पढ़ रहे हो डेटा स्ट्रक्चर में, तो पॉप से थोड़ा अलग है, एक्चुअली पॉप नहीं है ये, पॉप ही जैसा काम करता है पर पॉप है नहीं। पॉप का काम ये है कि वो लास्ट से एक रिमूव करता है, ये जो वैल्यू को रिमूव करने आप बोलोगे ना वो वैल्यू रिमूव करेगा। जैसे मान लेते हैं आपने एक नाम टाइप का लिस्ट बनाया, नेम नाम का, जिसमें सारे बच्चों का आपने नेम डाला, ठीक है, सारे बच्चों का नेम डाला, और आपने क्या मिस्टेक की, जैसे नेम इक्वल टू ये आपने नेम बनाया, आपने सोचा अरे यार श्याम तो है ही नहीं अपने ग्रुप में, पर मैंने श्याम गलती से डाल दिया, तो आप उसे कैसे हटा सकते हो, नेम डॉट रिमूव, ठीक है, और आपने श्याम डाल दो। गाइस एक बात याद रखो, पाइथन क्योंकि बहुत एडवांस है तो आप डायरेक्ट स्ट्रिंग को हटा सकते हो, ये जबकि सी और सी प्लस प्लस जावा में ये संभव नहीं है, जावा स्क्रिप्ट में ये संभव नहीं है। आप इसमें से आपने स्ट्रिंग को हटा दिया, बहुत मायने रखता है ये, ठीक है। तो जैसे आप नेम को प्रिंट करोगे इसमें से आप देखोगे अब श्याम नहीं है इसमें, श्याम को हटा दिया, लेकिन बस याद यही रखना है, रिमूव से आप कुछ भी को रिमूव कर सकते हो, बस वैल्यू सही होनी चाहिए। जैसे श्याम का एस कैपिटल है यहाँ भी, तो आप भी एस कैपिटल ही दो, राइट। अगर आप स्मॉल दोगे, मान लेते हैं इसको फिर से एक बार रन कराते हैं, ठीक है, अरे इसको रन कराते हैं, अब देखो इसमें श्याम भी है, ठीक है, अगर नेम प्रिंट करो तो इसमें श्याम भी है, और फिर से अगर नेम को आप श्याम को रिमूव करना हो लेकिन श्याम का एस स्मॉल दे दोगे, ठीक है, अब फिर एरर दे देगा कि इस रिमूव मतलब ये नेम नाम का एक लिस्ट में ऐसा कुछ है ही नहीं, वो तो ये नहीं कहेगा श्याम नहीं है, बोलेगा ऐसा कुछ है ही नहीं स्ट्रिंग, ठीक है। तो मेक श्योर ये होना चाहिए। दूसरी बात और कि ऐसी वैल्यू ना हटाओ जो उसमें है ही नहीं, वो कैसे हटाएगा, बोलेगा घर से राम को खींच के निकालो, राम कोई है ही नहीं, तो कैसे होगा। जैसे मान लेते हैं आपने ये नेम है, नेम, ये नेम एक डेटा वेरिएबल बनाया, और आप चाहते हो कि नेम में से ये डॉट लगा काम करना होता है, जिसके अंदर से हटाना
वैल्यू को चेंज कर रहे हो तो वो सिर्फ ऐसे चेंज होगा, ठीक है। आप जैसे आपने देखा कि a इक्वल टू 12 जब आप डिक्लेयर करते हो तो ये ऐसे करते हो, ठीक है। आप प्रिंट फंक्शन के अंदर a प्रिंट तो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन a इक्वल टू 13 12 कुछ ऐसा प्रिंट नहीं कर सकते, ठीक है। प्रिंट के अंदर सिर्फ वैल्यू आप प्रिंट कर सकते हो। आप इनिशियलाइजेशन तो प्रिंट के बाहर फंक्शन करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया। अब जब इसको आप रन करवाओगे, देखो रवि के अंदर सुरभि प्रिंट कर दिया इसने, समझ में आया? और किसी को एनी डाउट? है भी या नहीं है कोई डाउट? ओके, तो ठीक है। हाँ राधा, आपने पूछा था ना कि मल्टीपल वैल्यू को ऐड करना होगा तो कैसे करेंगे, तो आप वो ना वो भी कर सकते हो। जैसे पाइथन के अंदर उसके लिए एक फंक्शन बनी हुई है। जैसे मान लेते हैं एज नाम का एक वो है 1 2 3 सॉरी 1,2,4 ऐसा कुछ है, ठीक है। एक सॉरी ये होगा, ठीक है। ये एक लिस्ट है जिसमें आप अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल वैल्यू पेस्ट करना चाहते हो तो एज डॉट एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे अपेंड देखा आपने, तो अपेंड अगर आप जब प्रिंट करोगे, अपेंड के अंदर 7 आपने डाल दी तो 7 प्रिंट कर देगा ये, ठीक है। तो ये एक 7 नाम की वैल्यू बढ़ा दी। अगर आप मल्टीपल चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो 1,2 मतलब ऐसा कुछ, ठीक है, करके एंटर कर दो। ये क्या एरर आ रही है? 1 सेकेंड। ऐसा तो नहीं होता, 1 सेकेंड। अब देखो, ठीक है, एक्सटेंड फंक्शन ऐसे काम करता है। वो क्या होता है ना कि जैसे एक्सटेंड फंक्शन के अंदर कुछ अगर मल्टीपल वैल्यूज डाल रहे हो तो उससे ना लिस्ट के फॉर्मेट में चाहिए। आप इस तरह से नहीं डाल सकते, ठीक है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो उसको ना आप लिस्ट के ही फॉर्मेट में डालो, ठीक है। जैसे एज अब क्या है आपका 1 3 4 5 7 1 2 3, ठीक है, इस टाइप का है। तो अब अगर आप चाहते हो और भी कुछ वैल्यू बढ़ाना हो, एक्सटेंड जैसे मल्टीपल वैल्यू बढ़ाना हो, एक्सटेंड, ठीक है। तो मल्टीपल वैल्यू बढ़ाने के लिए ना अंदर में जैसे अब क्योंकि एक डालना होता तो आपने अपेंड यूज किया होता, जाहिर सी बात है आप 2 से 2 या 4 5 डाल रहे हो तो आप एक्सटेंड यूज कर रहे हो। तो अब क्या डाल रहे हो, तो मतलब एक 12 डालनी है उसके अंदर, एक 67 डालनी हो, एक 87 डालने हो, ठीक है। ऐसे डालोगे लिस्ट के अंदर, एक आपने लिस्ट डाला, ठीक है। अब जब प्रिंट करोगे वो ऐड कर रहा होगा 1267 समझ में आया राधा? आप किए अपने आइडियली पे ऐसा किया? ओके, और किसी को ये एरर आ रही है अब? नहीं, रिमूव आप एक बार में एक ही कर सकते हैं, एक से ज्यादा रिमूव नहीं कर सकते आप। कोई प्रॉब्लम, कोई किसी को एरर? ऐसा नहीं है रिमूव नहीं कर सकते, रिमूव भी कर सकते हो। मैंने एक सेकंड, आप रिमूव भी कर सकते हैं सर। 1 और 2 नहीं है क्या? नहीं, आप ऐसे एक से ज्यादा रिमूव नहीं कर सकते, उसके लिए भी फॉर लूप आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर ये आप ऐड कर सकते हो एक से ज्यादा को। समझ में आया? ओके, ठीक है। फिर और किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट है किसी को? ओके, तो आप लोग अब फाइल में क्या होगा सेव ये सब चीजें तो आप कर लेना। और ये सब चीज आप मैं चाहता हूँ कि सबको आप एक कल एक फाइल में होना चाहिए, ठीक है।
जितने भी ऑपरेशंस मैंने तभी से किए, लिस्ट ऐड किया, रिमूव किया, अपेंड किया, और ये सब एक फाइल में करना और उसपे कुछ नए ऑपरेशंस करना। जैसे जिसने भी किया था ये, स्नेहा शायद, किसने किया था, अनामिका ने किया अपने तरीके से एक लिस्ट बनाया, फिर उसमें कुछ ऐड किया, कुछ रिमूव किया। आप लोग भी कुछ ऐसे करना अपने लॉजिक के हिसाब से, तब आपका लॉजिक डेवलप होगा, राइट। तो अपने लॉजिक के हिसाब से करना, कुछ देखते हैं कौन क्या क्या नया करके आता है, कहीं से पेस्ट कॉपी मत करना, आप नया मन से करना। तो आप लोगों का लॉजिक मैं देखना चाहता हूँ, आप लोग किस हद तक सोचते हैं। जैसे किसी ने क्या किया, एक ऐसा लिस्ट बनाया जिसमें दुकानदार का कुछ डेटा ऐड किया, किसी ने ऐसा बनाया जिसमें एज ऐड किया, किसी ने ऐसा बनाया जिसमें लोगों की हाइट एज ऐड करी, और उसमें कुछ इनपुट अपेंड किया, कुछ रिमूव किया, ऐसा कुछ। तो देखते हैं कल कौन कैसा करके आता है, ठीक है। तो मिलते हैं कल के लेक्चर्स में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।